दोस्तों काफी सारे दिनों से काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर एचडीएफसी बैंक के करंट अकाउंट के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक के रेगुलर करंट अकाउंट, इसके अलावा प्रीमियम करंट अकाउंट, इसके साथ साथ प्लस करंट अकाउंट को भी डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस आप लोगों को देने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि इन तीनों ही करंट अकाउंट में से आप लोगों के लिए कौन सा अकाउंट सबसे ज्यादा शानदार साबित होता है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि एचडीएफसी बैंक इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो कस्टमर्स के साथ ही नहीं बल्कि कोई अदर पीपुल भी होता है उसके भी साथ काफी अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, काफी अच्छा काम भी करते हैं एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी, क्योंकि उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है। इसके अलावा दोस्तों एचडीएफसी बैंक का मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग काफी ज्यादा शानदार होता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक डीआईसीजीसी से इंश्योर होता है। डीआईसीजीसी का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि आरबीआई की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर आप एचडीएफसी बैंक में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स या फिर रेगुलर करंट अकाउंट यानी कि कोई भी अकाउंट आप ओपन करवाते हो और एचडीएफसी बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोग का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। तो यहां पर दोस्तों इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो आप एचडीएफसी बैंक में कोई भी करंट अकाउंट ओपन करवाते हो, यहां पर आपका जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 ईयर्स होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड और एक पैन कार्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने कुछ क्राइटेरिया लगाया है अपने करंट अकाउंट में। अब दोस्तों यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने कौन सा क्राइटेरिया लगाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने अपने वेबसाइट में साफ साफ लिखा है यू आर एलिजिबल टू ऑपरेटर ए रेगुलर करंट अकाउंट इफ यू फॉल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब इन कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरी शामिल है आप देख सकते हैं। आपका रेसिडेंटल इंडिविजुअल होना जरूरी है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप इस करंट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदू इंडिविडेड फैमिली से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई डीलर्स हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, कोई आप कंपनी चलाते हैं तो भी आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर या फिर कोई गवर्नमेंट सेक्टर कोई भी पार्टनरशिप है आपका कंपनी तो भी आप इस अकाउंट्स के लिए आप एलिजिबल होंगे। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप इन कैटेगरीज में नहीं शामिल होते हैं यानी कि इन कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरीज में आप नहीं आते हैं तो ऐसे केसेस में आप एचडीएफसी बैंक में कोई भी करंट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम एचडीएफसी बैंक के करंट अकाउंट्स के कुछ बेसिक चार्जेस को समझ लेते हैं जो कि सेम ही चार्जेस है। सेम चार्जेस आप लोगों को रेगुलर करंट अकाउंट के ऊपर देना होता है और सेम ही आप लोगों को प्रीमियम अकाउंट के ऊपर देना होता है और सेम ही चार्जेस आप लोगों को प्लस करंट अकाउंट के ऊपर देना होता है। अब वो कौन कौन से चार्जेस हैं दोस्तों सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बैलेंस इंक्वायरी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी पर आपको कोई भी चार्जेस एचडीएफसी बैंक में नहीं देना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सिग्नेचर, फोटोग्राफ वेरिफिकेशन वगैरह करवाते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोग को 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट अगर आप बनवाते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोग को 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ओल्ड रिकॉर्ड कॉपी ऑफ पेड चेकबुक, अगर कोई चेकबुक आप पेड करते हैं और ओल्ड रिकॉर्ड वो होता है यानी कि पुराना रिकॉर्ड होता है उसको अगर आप निकलवाते हैं तो ऐसे केसेस में 80 रुपए पर रिकॉर्ड आप लोगों को चार्जेस देना होता है प्लस जीएसटी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ऑनलाइन मैनिडेट करते हैं तो ऐसे केसेस में पर मैनिडेट आप लोगों को 40 रुपए चार्जेस देना होता है प्लस जीएसटी। इसके साथ साथ दोस्तों अगर कार्डलेस कैश विड्रॉवल करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को
₹25 पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है प्लस जीएसटी। इसके साथ साथ दोस्तों आईवीआर, नॉन आईवीआर बिल्कुल फ्री होता है, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। अब इसके अलावा दोस्तों बिल पे बिल्कुल फ्री होता है। इसके अलावा इंस्टा अलर्ट भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको मिलता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट 20 पैसे पर एसएमएस चार्जेस आप लोगों को मंथली देना होता है, लेकिन अगर आप रेगुलर करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहीं पर अगर आपका प्लस करंट अकाउंट होता है या फिर प्रीमियम करंट अकाउंट होता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। ईमेल पर बिल्कुल फ्री होता है, अगर ईमेल पर कोई भी एसएमएस आता है तो वो बिल्कुल फ्री होता है, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। लेकिन एसएमएस अलर्ट चार्जेस 20 पैसे पर एसएमएस आप लोगों को चार्जेस देना होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों डोर स्टॉप बैंकिंग पर अगर हम आते हैं, अब यहाँ पर काफी सारे लोगों का एक सवाल होगा कि सर ये डोर स्टॉप बैंकिंग क्या होता है। तो डोर स्टॉप बैंकिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी कर्मचारी अगर आप बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, डोर स्टॉप बैंकिंग दोनों ही केसों में होता है। आप चाहे तो करंट अकाउंट ओपन करवाएं, चाहे तो वो सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं। दोस्तों यहाँ पर बैंक के कर्मचारी आपके घर पर विजिट करते हैं और आप जितना भी कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं या फिर कैश विड्रॉवल करना चाहते हैं वो आपसे यहाँ पर पिकअप करते हैं, कैश डिपॉजिट पिकअप करते हैं, तो उसका चार्ज लगता है। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों डोर स्टॉप बैंकिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपका पिकअप है अप टू 1 लाख रुपए तक का, यानी कि 1 लाख रुपए तक का अगर आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं पिकअप के जरिए यानी कि डोर स्टॉप बैंकिंग के जरिए, तो यहाँ पर 200 रुपए पर पिकअप आपको चार्जेस देना होगा। वहीं पर 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक करवाते हैं तो ऐसे केसेस में 225 रुपए प्लस जीएसटी पर पिकअप। इसके अलावा अगर आप 2 लाख रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए तक करवाते हैं तो ऐसे केसेस में 350 रुपए पर पिकअप आपको चार्जेस देना होता है। दोस्तों अगर हम डेबिट कार्ड को डिस्कस करें तो यहाँ पर नॉर्मल सा डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को 250 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल फीस चार्जेस देना होता है। अगर हम डेली एटीएम लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आप 1 लाख रुपए तक डेली निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम डेली मर्चेंट पॉइंट सेल लिमिट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 5 लाख रुपए तक आप कर सकते हैं एटीएम कार्ड से। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो ऐसे केसेस में अगर आपका जो डेबिट कार्ड है डैमेज हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो ऐसे केसेस में आप लोग को 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। वहीं पर री इश्यू आप पिन यानी कि पिन री इश्यू करवाते हैं ब्रांच के जरिए तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी फिजिकल पिन का आपको चार्जेस देना होता है। अगर हम एटीएम ट्रांजेक्शन काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों नॉन फाइनेंशियल बिल्कुल फ्री होता है एचडीएफसी बैंक एटीएम से। और वहीं पर अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ऐसे केसेस में 5 ट्रांजेक्शन आपको नॉन मेट्रो सिटीज में फ्री दिया जाता है और मेट्रो सिटीज में आपको 3 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फाइनेंशियल पर 21 रुपीज प्लस जीएसटी, नॉन फाइनेंशियल पर। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं एटीएम कार्ड के जरिए तो यहाँ पर 25 रुपए पर ट्रांजेक्शन आपको चार्जेस देना होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर, और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 125 रुपए पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एटीएम कार्ड से पैसे निकालते हो और आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं और आपका जो ट्रांजेक्शन होता है वो डिक्लाइंड हो जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोग को 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं मिनिमम बैलेंस की तरफ। दोस्तों तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप रेगुलर करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 10,000 रुपए एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना होता है नॉन मेट्रो सिटीज में। वहीं पर दोस्तों प्रीमियम अकाउंट पर आप लोग को 25,000 रुपए एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना होता है और प्लस करंट अकाउंट पर आप लोग को 1 लाख रुपए तक एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना होता है। दोस्तों अगर हम चार्जेस की बात करें तो अगर आप मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में रेगुलर करंट अकाउंट पर आप लोग को 15 रुपए प्लस जीएसटी पर क्वार्टर यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होता है। वहीं पर प्रीमियम करंट अकाउंट पर 1800 रुपए और इसके अलावा प्लस करंट अकाउंट पर आप लोगों को 6,000 रुपए तक मैक्सिमम चार्जेस देना होता है। दोस्तों वो डिपेंड करता है कि आपने प्लस करंट अकाउंट में कितना अपना अमाउंट मेंटेन किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना होगा। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होनी चाहिए। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम कैश हैंडलिंग यानी कि कैश डिपॉजिट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर ब्रांच से करते हो या फिर नॉन ब्रांच से करते हो तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लिमिट के ऊपर डिपॉजिट करते हो तो ऐसे केसेस में 3 रुपए 5 पैसे पर 1000 के ऊपर चार्जेस देना होता है आप लोग को प्लस जीएसटी, और मिनिमम आप लोग को 50 रुपए पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है प्लस जीएसटी। अब यहाँ पर लिमिट कितना है दोस्तों,
यहाँ पर आप रेगुलर करंट अकाउंट में 2 लाख रुपए पर मंथ कैश डिपॉजिट कर सकते हो और होम टू होम ब्रांच यानी कि एचडीएफसी बैंक के ब्रांच में या फिर एचडीएफसी बैंक के ब्रांच से बिल्कुल फ्री होता है, यानी कि 2 लाख रुपए तक आप कर सकते हो मंथली। इसके अलावा 25 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। अगर आप 2 लाख रुपए करो या फिर 25 ट्रांजेक्शन करो, दोनों ही केसों में आप लोगों को ये फ्री दिया जाता है। अगर आप इसके ऊपर करते हो तो जो चार्जेस मैंने बताया है 3 रुपए 5 पैसे पर 1000 के ऊपर आपको चार्जेस देना होगा दोस्तों। वहीं पर दोस्तों अगर आपका प्रीमियम अकाउंट होता है तो ऐसे केसेस में आप 3 लाख रुपए पर मंथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि 3 लाख रुपए तक आप पर मंथ कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन 25 ट्रांजेक्शन से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए पर मंथ। वहीं पर दोस्तों प्लस करंट अकाउंट पर आप 12 लाख रुपए पर मंथ कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन 50 ट्रांजेक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस में यह भी मेंशन किया है कि कैश डिपॉजिट इन ए लो डेनोमिनेशन नोट्स फ्री अप टू 10,000 पर मंथ, यानी कि अगर आपका 10 रुपए 20 रुपए या फिर 5 रुपए का नोट होता है और आप उसको कैश डिपॉजिट करते हो तो ऐसे केसेस में छोटे छोटे नोट को 10,000 रुपए तक ही पर मंथ आप डिपॉजिट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप क्वाइन डिपॉजिट करते हो तो क्वाइन 1,000 रुपए ही फ्री पर मंथ कर सकते हो, यानी कि जो क्वाइन होता है, सिक्का होता है 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए, इसका सिक्का भी आप 1,000 रुपए तक ही डिपॉजिट कर सकते हो। यानी कि डिपॉजिट में जो ये 2 लाख रुपए बोल रहे हैं उसमें सिक्का शामिल नहीं होना चाहिए, सिक्का आप 1,000 रुपए तक ही रख सकते हो उसमें। इसके अलावा छोटे छोटे नोट जैसे कि 10 रुपए 20 रुपए वो भी आप 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं रख सकते हैं पर मंथ, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम कैश विड्रॉवल होम ब्रांच की बात करें तो होम ब्रांच से आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस निकाल सकते हैं, यानी कि जितना मर्जी चाहे उतने रुपए निकाल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी लिमिटेशंस एचडीएफसी बैंक ने नहीं लगाया है। वहीं पर दोस्तों अगर आप नॉन होम ब्रांच से पैसे निकालते हैं, यानी कि नॉन ब्रांच से पैसे निकालते हैं, तो ऐसे केसेस में आप लोग को 2 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होगा और मिनिमम आप लोग को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। दोस्तों यहाँ पर रेगुलर करंट अकाउंट पर आप लोग को ये चार्जेस देना होगा, वहीं पर प्रीमियम करंट अकाउंट पर भी ये चार्जेस देना होगा, लेकिन प्रीमियम करंट अकाउंट पर 25,000 रुपए पर डे आप नॉन होम ब्रांच से पैसे निकाल सकते हो और प्लस करंट अकाउंट पर आप 1 लाख रुपए तक पर डे नॉन होम ब्रांच से पैसे निकाल सकते हो। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर दोस्तों पर लीव्स यानी कि पर पेज का आप लोगों को 3 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। हालांकि रेगुलर करंट अकाउंट पर आप लोगों को फ्री चेकबुक नहीं प्रोवाइड किया जाता है, रेगुलर करंट अकाउंट पर आप लोगों को चार्जेस देना होता है ये 3 रुपए प्लस जीएसटी पर लीव्स का। वहीं पर दोस्तों प्रीमियम करंट अकाउंट पर आप लोग को 100 पेज का चेकबुक मंथली बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है और वहीं पर प्लस करंट अकाउंट पर आप लोग को 300 पेज का चेकबुक मंथली बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर बल्क कोई ट्रांजेक्शन होता है तो ऐसे केसेस में आप लोग को स्टैंडर्ड चार्जेस जो है वो 30 रुपए पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको चार्जेस देना होगा। हालांकि आप लोगों को रेगुलर करंट अकाउंट पर 50 बल्क ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है और 75 ट्रांजेक्शन पर यहाँ पर प्रीमियम करंट अकाउंट पर 75 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। इसके अलावा 250 ट्रांजेक्शन आप प्लस करंट अकाउंट पर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप रेगुलर करंट अकाउंट पे 1 लाख रुपए तक का डीडी अगर आप बनवाते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए से ऊपर का डीडी बनवाते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको 1 भी रुपीस चार्जेस नहीं देना होता है। हालांकि अगर आप इसके नीचे बनवाते हैं तो ऐसे केसेस में 50,000 का अगर आप डीडी बनवाते हैं तो 40 रुपए प्लस जीएसटी और 50,000 के नीचे अगर आप डीडी बनवाते हैं तो ऐसे केसेस में 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन आपको चार्जेस देना होता है, पर डीडी आपको चार्जेस देना होता है। और ये दोस्तों रेगुलर करंट अकाउंट, प्रीमियम करंट अकाउंट, प्लस करंट अकाउंट, तीनों ही करंट अकाउंट पर ये चार्जेस लागू होता है। दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, जिसके वजह से ये वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।